नमस्ते। आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है और ये वीडियो हिंदी में है। तो इसका विषय है हाउ इनर वर्ल्ड अफेक्ट्स योर आउटर वर्ल्ड। मतलब आपका जो आंतरिक दुनिया है वो आपके बाहरी दुनिया को कैसे किस तरह से प्रभावित करता है। और इस पर एक गहरे रूप से चर्चा होगी, लाइक यद भावम तद भवति, इस लाइन पर, इस वाक्य पर। इसका ये मतलब है कि आप जो खुद के बारे में सोचते हो वही आप बन जाते हो। तो आप जो खुद के बारे में सोचते हो वही आप हो। और आप जो लाइक बहुत समय जिस चीज के बारे में आप चिंतन करते हो वही आप बन जाते हो। वॉट यू थिंक अबाउट मोस्ट ऑफ द टाइम वो आप बन जाते हो। तो क्योंकि हमारे पास कोई सोचने के का एक सही तरीका नहीं है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि हम ज़्यादातर समय निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब बुरे हालातों के बारे में सोचते रहते हैं कि ये करने से ये बुरा हो जाएगा, वो करने से वो बुरा हो जाएगा। तो इस तरह से हम सोचते हैं और हम उन सारी चीज़ों के बारे में सोचते हैं जो हमें नहीं चाहिए। सारी नकारात्मक चीज़ों के बारे में सोचते हैं जो कि हमें नहीं चाहिए। और जिस प्रकार से हम सोचते हैं, तो ये हमारे सोचने का तरीका, जैसा हम महसूस करते हैं, जैसा हम अनुभव करते हैं अपने मन से, और हमारे कार्य करने का तरीका, उन सभी चीज़ों पर ये आपके आपके सोच का प्रभाव देखने को मिलता है, उन सारी चीज़ों पर। तो जिस तरह से आप कर्म करते हैं, कोई भी एक्शन लेते हैं, तो वो आपके लाइफ को इन्फ्लुएंस करता है, आपके डेस्टिनी को शेप करता है वो। तो क्योंकि हमारे पास सोचने का एक सही तरीका नहीं है, मॉडल नहीं है, आपने बनाया नहीं, तो इसकी वजह से क्या होता है कि डिफ़ॉल्ट में हम नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब बुरा क्या हो जाएगा, वो चीज़ें हम सोचते हैं। कोई भी हम अगर किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में जाते हैं, तो हम बेसिकली काफ़ी लोग ये सोच सकते हैं कि नेगेटिव से नेगेटिव क्या हो सकता है, और वो उसी माइंडसेट में फिर एक्शन लेते हैं, तो फिर इससे उनको वो रिजल्ट नहीं मिलता जो उन्हें मिलना चाहिए था। तो यद भावम में भावम का अर्थ है, भाव का अर्थ है कि आपके आंतरिक विचार, आंतरिक रूप से आप कैसे हो, और आप मन ही मन खुद के बारे में कैसा महसूस करते हो, एक आंतरिक दुनिया आपकी कैसी है। भावम का ये मतलब निकलता है। तो भावम से हम इन चीज़ों को समझ सकते हैं। भावम मतलब ये सारी चीज़ें, आपके विचार, भीतरी विचार, आपका स्वभाव, भीतरी रूप से आप क्या महसूस करते हो, कैसा महसूस करते हो, ये है यद भावम। जैसे विचार या फिर जैसे आपके भाव, तद भवति, वैसा ही होगा, वैसा ही आप बन जाओगे। भवति मतलब होगा, वैसा ही आपको एक मैनिफेस्टेशन दिखेगा, वैसा ही आप बाहरी रूप से फील करोगे, महसूस करोगे। तो आपका जो जीवन है, आपका जो लाइफ है, डेस्टिनी आप कह लो, ये कंट्रोल करता है आपका मन। आपका मन क्या है, वो बेसिकली एक मेंटल प्रोग्राम्स है। मतलब सोच, कोई काम कैसे होगा उसके बारे में क्या विचार है आपके, पैसे कैसे कमाए जाते हैं, एक अच्छा जीवन कैसा होता है, मतलब जीवन में क्या क्या चीजें मिलेंगी, आप कैसे लक और भाग्य पर कितना कैसे भरोसा करते हो, वो सारी चीजें, मतलब अलग अलग चीजों के बारे में। लोग कैसे हैं, लोग सही हैं क्या, आप उस पर भरोसा कर सकते हो, ये सब आपकी प्रोग्रामिंग है, मेंटल प्रोग्राम्स। तो आप किसके बारे में कैसा सोचते हो, आप पैसा, स्वास्थ्य, धन, रिलेशनशिप्स, इन सब चीज़ों के बारे में आप कैसा सोचते हो, तो वो सब एक कलेक्शन, जो एक संग्रह बना हुआ है, वो आपके मन में बना हुआ है। आपके आंतरिक विचार, या फिर आप जो सोचते हो अपने मन में, आप खुद के बारे में कैसी छवि बना के रखे हो अपने मन में। क्या आप कॉन्फिडेंट हो, क्या आपके पास एक पावरफुल सेल्फ इमेज है। तो ये
लाइक ये बेसिकली जो आपका जीवन है वो काफी अलग अलग फैक्टर से कंट्रोल होता है। तो माइंड, इसको आगे अगले स्लाइड में देखेंगे क्या क्या एग्जैक्टली है वो। तो बेसिकली आपके सोचने का तरीका, ये भी आपके जीवन को प्रभावित करता है। आपके मेमोरीज, राइट, मेमोरीज पर अगर आपने लाइक उनको हील नहीं किया है, लाइक तो अभी तक आप 10 साल पहले वाली बातें ही सोच सोच कर लाइक अपने स्वास्थ्य को, अपने वर्तमान हालात को आप खराब कर रहे हो। तो वो भी एक फैक्टर है जो आपके जीवन को कंट्रोल कर रहा है। खुद के बारे में क्या सोचते हो, खुद की कैसी इमेज है आपकी, वो सारी चीजें आपके माइंड को इन्फ्लुएंस करती है। आपके माइंड जो है वो आपके जीवन को इन्फ्लुएंस करता है। तो मन, आपके सोचने का तरीका, सेल्फ इमेज, ये सारी चीजें। तो अपने जीवन को बदलने के लिए सबसे पहले आपको अपने विचार को बदलना होगा। आप अपने विचारों को बदलोगे तभी आप अपने लाइफ में चेंजेस ला सकते हो, क्योंकि आंतरिक दुनिया ही आपके बाहरी दुनिया को बनाती है, उसका निर्माण करती है। तो ये था यद भावम तद भवति, मतलब जैसा ही आप महसूस करोगे, जो आपका इनर थॉट है, आंतरिक विचार है, आंतरिक दुनिया जो है आपकी, जो एक सेल्फ इमेज, जो एक सेल्फ आइडेंटिटी है आपकी, वो आपके बाहरी अ, जो व्यक्तित्व आपका बाहर दिख रहा है उसको वो इन्फ्लुएंस करेगा। तो अब ये जो है, तो ये शुरू कैसे होता है, तो आपके मन में कोई विचार है, ये विचार का साइकिल यहाँ पर कहें, लाइक विचार, बहुत सारे विचार, दिन में बहुत सारे विचार आते हैं हमें। तो यहाँ से सब शुरू होता है, आपके आंतरिक दुनिया में क्या क्या चीजें हैं, तो आपके विचार। तो सबसे पहले आपके मन में कोई विचार आएगा, तो उस हिसाब से आप कोई चॉइस लोगे कि हमें ये करना है, ये करना है, वो करना है। उसके हिसाब से फिर आप एक्शन लोगे, फिर आप कार्य करोगे। फिर उस एक्शन को लेते हुए जो आपका माइंडसेट है, जो आपका मन में एक छवि बना हुआ है कि ये काम होगा नहीं होगा, या फिर उस काम को करने में आपकी रुचि नहीं है, आप उस काम को एक नकारात्मक भावना के साथ कर रहे हो, तो फिर आपको सकारात्मक रिजल्ट कैसे मिलेगा। तो उस काम को करते हुए आप कैसा महसूस कर रहे हो, ये भी आपके रिजल्ट को अफेक्ट करता है। तो सबसे पहले बात होती है विचार की। तो विचार से आप चॉइस बनाओगे, चॉइस से फिर आप एक्शन लोगे, फिर उसका रिजल्ट आएगा, फिर रिजल्ट आएगा तो आपको एक एक्सपीरियंस होगा। सपोज आपने कुछ एक गोल बनाया, ठीक है, कि हमें ये टॉपिक्स पढ़ना है। तो आपने एक चॉइस बनाया, ये टॉपिक्स आपने स्पेसिफाई किया, फिर एक्शन लिया, फिर आपको बहुत अच्छा लगा। तो इस हिसाब से एक्सपीरियंस बना, इट वॉज वेरी गुड, and you have now good experience. It will give you good feeling, you will feel very powerful. आपने कोई भी नया काम स्टार्ट किया है, नया गोल आपने सेट किया है, पहले दिन ऐसा ही फील होगा आपको। आपको लगेगा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन गड़बड़ तब होती है जब आपको कुछ रास्ते में हर्डल्स मिलते हैं, कोई मुश्किल प्रॉब्लम आ जाता है, आप जब याद कर रहे हो कोई चीज, आप पढ़ रहे हो, मुश्किल कुछ मिल जाता है, या फिर आपको पेन महसूस होने लगता है कि ये करने से कुछ नहीं होगा, इतने सारे लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनका कुछ नहीं हुआ तो हमारा कैसे होगा। तो ये सब विचार, जो भी आप विचार डेली सोचते हो, तो उस हिसाब से आप चॉइस बनाते हो, उस हिसाब से फिर एक्शन लेते हो, उस हिसाब से फिर आपका एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस बनता है, मेमोरी, मेमोरी से फीलिंग्स और हैबिट, और ये ही चीजें बहुत बार रिपीट होने से। सपोज एक एग्जांपल के साथ हम इसको समझ सकते हैं और गहराई से, कि आपके पास कोई नकारात्मक विचार आया, मतलब आई एम ए लूजर, आई विल फेल, राइट, आई कैन नॉट डू दिस, ऐसा कोई विचार आया, तो आपने क्या चॉइस लोगे आप वहां पर? यू विल स्टॉप टेकिंग एक्शन, आप एक्शन लेना रोक दोगे। फिर आपको अनुभव होगा कि आपने पिछले कितने बार आपने ऐसा किया था, आपने कुछ भी स्टार्ट किया, थोड़े दिन किया, फिर उसको रोक दिया। तो ये सारी चीजें एक जगह इकट्ठी हो जाएंगी, और इकट्ठी हो जाएंगी, और आपको ये सब चीजें, लाइक वो उस तरह के हॉर्मोन्स आपके बॉडी में रिलीज होंगे, उस तरह के इमोशंस आपको फील होंगे, और ये एक पैटर्न बन सकता है आपका। तो आप यहाँ पर किसी भी थॉट को डाल दो, और उसके हिसाब से वो चॉइस, एक्शन और आउटकम, एक्सपीरियंस, ये आपके पास्ट के सारे मेमोरीज को, पास्ट के सारे उससे रिलेटेड एक्सपीरियंस को, पास्ट के सारे उससे रिलेटेड
फीलिंग्स को ये आपको दिखाने लगेगा और आप एक्शन को रोक दोगे। तो दिस इज द पर्टिकुलर थिंग। तो इसको गहराई में समझने के लिए अगला स्लाइड समझना बहुत जरूरी है कि आपने ये जो आंतरिक दुनिया बनाया, ये कैसे बनाया, या फिर इसको बनाने में किन किन चीजों ने कंट्रीब्यूट किया, इन्फ्लुएंस किया। तो जब आप बॉर्न हुए थे, लाइक व्हेन यू वर बॉर्न, जब आप पैदा हुए थे, तो आपको ये पता नहीं था कि क्या पॉसिबल है, क्या पॉसिबल है, क्या पॉसिबल नहीं है। आपको कुछ नहीं पता था, क्या आप अचीव करोगे, क्या आप अचीव नहीं कर सकते, ये आपको नहीं पता था। लेकिन जैसे ही आप बड़े होते गए, तो आपको अलग अलग फैक्टर्स ने प्रोग्राम करना स्टार्ट किया, इन्फ्लुएंस करना स्टार्ट किया, और आप आज जहां पर हो, कहीं ना कहीं इन फैक्टर्स ने कंट्रीब्यूट किया है। अनलेस यू बिकम कॉन्शियस एंड एलिमिनेट दोज इन्फ्लुएंसेस, तब तक ये प्रोग्राम आपको उस तरह से इन्फ्लुएंस करते रहेगा। तो इसी इन्फ्लुएंस के क्रम में पहला फैक्टर है आपके पेरेंट्स, आपके गार्जियंस। वो कैसे बात करते हैं, वो कैसा व्यवहार करते हैं आपके साथ, ये आपके ऊपर एक इफेक्ट डालता है, आपको ये प्रभावित करता है। उनके परसेप्शंस क्या है मनी को लेकर, करियर को लेकर, पैसे को लेकर, उनकी सोच क्या है, परसेप्शंस क्या है, उनका रिलेशनशिप को लेकर सोच क्या है, अप्रोच क्या है, उनका दोस्तों को लेकर सोच क्या है, अप्रोच क्या है। ये सारी चीजें आपके वर्तमान थॉट्स को, विचार को, आप किस तरीके से सोचते हो, इसको भी इन्फ्लुएंस कर रहा है। अनलेस यू बिकम कॉन्शियस एंड एलिमिनेट दोज इन्फ्लुएंसेस। तो हो सकती है कुछ चीजें जो बिलीव्स हैं, परसेप्शंस हैं, वो सही हो और आपके ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर रही हो। लेकिन हो सकता है कुछ ऐसे भी बिलीव्स हों जो कि आपको लिमिट कर रही हो, रेस्ट्रिक्ट कर रही हो, क्योंकि आप अपने सोच के स्तर से ज्यादा ऊपर नहीं उठ सकते, क्योंकि आपकी सोच आपको लिमिट करती है। तो अगर आप ऊपर उठना चाहते हो, तो आपकी सोच को भी आपको ऊपर उठाना पड़ेगा। और ये आपके आंतरिक दुनिया का एक पार्ट है, एक हिस्सा है। दूसरा फैक्टर जो है इसमें, वो है फ्रेंड्स। ये भी आपको तरह तरह की बातें बताकर, तरह तरह के चीजें आपसे करवा के, ये एक ऐसा पार्ट है, एक ऐसा पहलू है जो कि ये आपके लाइफ को इम्प्रूव भी कर सकता है, एक अच्छी डायरेक्शन में भी भेज सकता है आपको। या फिर ये आपको अंधेरे में सेल्फ डिस्ट्रक्टिव पैटर्न्स, मतलब गलत आदतें के एक सर्कल में भेज सकता है। इसीलिए लाइक काफी इस बात पर जोर दिया जाता है कि आप अपने दोस्तों को जो है वो क्वालिटी फ्रेंड्स आप सेलेक्ट करो, क्योंकि आपके दोस्तों का काफी प्रभाव होता है आपकी पर्सनालिटी पर, आपके इनर वर्ल्ड पर, आपके विचार पर, आपके मेथड ऑफ थिंकिंग पर। फिर अगला है मेमोरीज ऑफ द पास्ट, जिसने आपके इनर वर्ल्ड को, आपके विचार, सोचने के तरीके को, मेथड ऑफ थिंकिंग, आपके करंट थॉट्स को इन्फ्लुएंस किया। मेमोरीज ऑफ पास्ट। अगर आपने पास्ट में कुछ ट्राई किया नया, लेकिन आप फेल हो गए, तो आप अब एक विचार मन में एक सोच लोगे कि ये चीज तो मेरे से नहीं होने वाला, ये तो मेरे से नहीं होने वाला। सपोज आपने स्टेज पर गए और आपको एक बैड एक्सपीरियंस रहा, आपने खुद का लाइक मन की बात शेयर की किसी से, आपको एक बैड एक्सपीरियंस रहा, तो ये सब आप फिर आपको एक ये मेमोरीज ऑफ पास्ट, ये आपको लिमिट करेगा अपनी बात शेयर करने से लोगों के साथ, आपको लिमिट करेगा इस स्टेज पे जाने से, बिकॉज यू विल बी इन फियर। आपको एक डर लगेगा कि कहीं कोई कुछ कह ना दे, जिससे कि आपका सेल्फ इमेज और फिर डाउन हो जाए, और फिर आपको और पेन महसूस करना पड़े। तो आप उस चीज को अवॉइड करना चाहते हो, इसीलिए आप अगली बार वो ट्राई नहीं करते। और जब भी ट्राई करने की कोशिश करते हो, जिस चीज में आप फेल हुए हो, सपोज कोई सब्जेक्ट हो सकता है किसी के लिए, ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीजें हो सकती हैं। किसी के लिए कोई मैथ का प्रॉब्लम हो सकता है, तो वो सोच सकता है कि मैंने बनाने की कोशिश की, लेकिन मेरे से नहीं हुआ। तो वो एक बिलीफ डाल देगा कि आई एम नॉट गुड इन मैथ्स एंड आई हैंस आई कैन नॉट डू इट। तो आप अगर दूसरी बार ये, जैसे ही ये बिलीफ बना, तो दूसरी बार जब भी कोशिश करोगे ऐसा करने की, तो क्या होगा कि आपको स्लीपी महसूस होगा, एंगर, गुस्सा आएगा, फ्रस्ट्रेशन महसूस होगा।
आप डीमोटिवेटेड महसूस करोगे। सपोज आपने एक रूटीन बनाया और उसको 2 दिन फॉलो किया, फिर आप वहीं वापस से पैटर्न में बन गए, तो फिर आपको ये चीजें याद होंगी, अरे मेरे लिए तो कोई चीज काम ही नहीं करती, बिकॉज आप 2 दिन काम करते हो, फिर तीसरे दिन वापस वही ट्रैक पे। दैट इज स्नैपबैक इफेक्ट, विल टॉक अबाउट इट इन अ व्हाइल। हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो ये मेमोरीज जो पास्ट के फेलियर्स हैं, पास्ट में जितनी बार भी आप फेल हुए हो, ये आपको रोक लेता है, और आप वो डिससेटिस्फैक्शन फील नहीं करना चाहते, आप वो दर्द फील नहीं करना चाहते, महसूस नहीं करना चाहते, इसीलिए आप अपने आप को रोक देते हो, आप एक्शन लेना रोक देते हो। आप जानते हो कि आपके पास्ट के फेलियर्स आपके फ्यूचर को डिफाइन नहीं करते, फिर भी आप उस एक्शन को रोक देते हो, क्योंकि वो फेलियर, फियर ऑफ फेलियर आपको असली लगने लगता है, और आप पेन अवॉइड करना चाहते हो। तो ये आपके आंतरिक दुनिया को इन्फ्लुएंस करता है, जो कि आपके बाहरी दुनिया को इन्फ्लुएंस करता है। तो इसी में अगला जो है वो है सोसाइटी। और सोसाइटी आपका जो वातावरण है, बेसिकली आपका वातावरण जिस जहां आप रहते हो, ठीक है, वो भी आपको इन्फ्लुएंस करता है। तो आपके टीचर्स हो गए, प्रोफेसर्स हो गए, नेबर्स हो गए, रिलेटिव्स हो गए, ये भी आपको प्रोग्राम करते हैं, ये बोलते हैं कि देखिए दूसरा तो सही कर रहा है, आप ही सही से काम नहीं कर रहे हो, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आप सही से पढ़ रहे हो, बट स्टिल वो आपको दूसरे से कंपेयर करते हैं, और इससे आपकी आंतरिक दुनिया पर एक, आपकी आंतरिक छवि पर एक नुकसान पहुंचता है, और वो एक रिदम में होने की बजाय एक डिस्टॉर्ट हो जाता है, आपकी आंतरिक दुनिया में एक दरार पड़ जाता है, देयर इज अ डिवाइड, अलग अलग प्रकार के विचार आने लगते हैं, आप खुद के बारे में लो फील करने लगते हो, और आपका परसेप्शन, आपका देखने का नजरिया, माइंडसेट इन्फ्लुएंस हो जाता है। और जब भी आपका माइंडसेट इन्फ्लुएंस होगा, तो आप किस तरह से सोचते हो, आप किस तरह से फील करते हो, एक्ट करते हो, बिहेव, मतलब कैसे एक्शन लेते हो, कैसे सोचते हो, कैसे एक्शन लेते हो, कैसा महसूस करते हो, कैसा दूसरे से व्यवहार करते हो, ये सब आपके माइंडसेट का पार्ट है, आपके परसेप्शन का पार्ट है, देखने का नजरिया, दृष्टिकोण का प्रभाव है। तो ये सारे लोग आपको खुद को देखने का नजरिया प्रभावित कर देंगे, आपके एबिलिटीज को क्वेश्चन में डाल देंगे कि सही में आपके पास ये एबिलिटीज है भी या नहीं, कंपेयर कर करके, राइट। तो बचपन से ही आपने सुना होगा कि ये मत कर, वो मत कर, ऐसा मत कर, ये करने से वो हो जाएगा, ऐसा करने से वैसा होगा। तो एक निगेटिव प्रोग्रामिंग जिसको हम कहते हैं, वो हो जाता है, तो वो भी आपको काफी इफेक्ट करती है। फिर आपके एक्सपीरियंसेस आपके आंतरिक दुनिया को इफेक्ट करती है, जैसे कि आपका जो भी पास्ट के जितने भी मेमोरीज हैं, आप कुछ चीजें महसूस कर सकते हो, और आप फिर कंक्लूजन बनाओगे अपने बारे में, फिर वो इनर वर्ल्ड को इन्फ्लुएंस करेगा, इनर वर्ल्ड आपके बाहरी दुनिया को इन्फ्लुएंस करेगा। तो आपके जो भी एक्सपीरियंसेस हैं, पास्ट के बिटर एक्सपीरियंसेस हैं जो आप अभी ओवरकम नहीं कर पाए, तो वो भी आपको रेस्ट्रिक्ट करेगा कोई एक्शन लेने से, आपको रोकेगा कि ये मत कर, ये करने से ऐसा हो जाएगा। यू विल फील दैट, दो कि आपको पता है कि आपके जो पास्ट के फेलियर्स हैं, पास्ट के बुरे एक्सपीरियंसेस हैं, ये फ्यूचर पर इफेक्ट नहीं डालते, लेकिन आप उसको सोच कर उसको रियल बनाते हो, और आप अभी तक उसको कैरी करते हो। अगला है फिर सोशल मीडिया, इंटरनेट, जो भी आप कह लें, किस तरह का आप गाना सुनते हो, किस तरह का आप वीडियो देखते हो, क्या चीजें आप स्क्रॉल करते हो, क्या देखते हो इंटरनेट पर, वो आपके आंतरिक दुनिया को इन्फ्लुएंस करता है। सपोज आप देख रहे हो मूवी, या फिर इंस्टाग्राम पर किसी की पोस्ट देख रहे हो, तो आपको ये महसूस हो सकता है कि आपको एक लैक महसूस हो सकता है कि आपके पास एक गाड़ी नहीं है, आपके पास बंगला नहीं है, आपके पास मोटर बाइक नहीं है, आपके पास ये नहीं है, वो नहीं है, एक उस माइंडसेट में आपको भेज सकता है ये इंटरनेट, आपके पास इन्फ्लुएंस करने के लिए ये लोग नहीं है, तो वो माइंडसेट में भी आपको भेज सकता है। इसके कॉन्सिक्वेंस में क्या हो सकता है कि आप खुद के बारे में अनलक्की फील करने लगो। आप कहाँ पर पैदा हुए, सोचे काश हम वहाँ पैदा हुए होते तो और भी ज्यादा अच्छा होता, मुझे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती। तो ये भी आपके इनर वर्ल्ड को एक इन्फ्लुएंस करता है। फिर
आप खुद अपनी लाइफ से बहुत ही डिससैटिस्फाइड फील करते हो, क्योंकि आपके पास वैसे एक्सपीरियंसेस नहीं है जो आप बाहर देख रहे हो। तो उन एक्सपीरियंसेस को कैसे लाया जाए, इन इन नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस से कैसे बचा जाए, तो उनके लिए मैं टेक्निक्स बताऊंगा। तो बट ये इन्फ्लुएंस सही है या गलत, ये बात की बात है, बट ये इन्फ्लुएंस जरूर होता है। आप जरूर इन्फ्लुएंस होते हो, आप इन्फ्लुएंस होते हो बेसिकली। जो भी आप गाना सुनते हो, वीडियो देखते हो, आर्टिकल्स जो आप रीड करते हो, कमेंट्स पढ़ते हो किसी के यूट्यूब पे ही वीडियोस देखते हो, तो सारी चीजें आपकी आंतरिक दुनिया को इफेक्ट करती हैं। इससे आपके कॉन्फिडेंस को, आत्मविश्वास और खुद के बारे में जो आपकी सोच है उस पर प्रभाव पड़ता है। और यद भावम तद भवति, मतलब लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, लो सेल्फ इमेज, लो सेल्फ बिलीफ, लो सेल्फ स्टीम, ये आपको एक अलग ही डार्कनेस के जोन में भेजने लगता है, क्योंकि आपके विचारों से ही दुनिया चलती है। आपके विचार, आंतरिक विचार ही आपके बाहरी रूप में दिखता है आपको। अगला जो फैक्टर जो आपको इन्फ्लुएंस करता है वो है आप किस तरह की किताबें पढ़ते हैं, किस तरह का वीडियो देखते हैं, कैसी मूवीज देख रहे हैं, वेब सीरीज देख रहे हैं। तो बेसिकली ये बात है कि किस तरह का आप कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, मतलब आप माइंड वाइज क्या क्या कंज्यूम कर रहे हैं, मतलब मन मन से क्या क्या कंज्यूम कर रहे हैं। तो आपके मन पर उन चीजों का इन्फ्लुएंस पड़ेगा। आप अपनी इंद्रियों से, आंख से, कान से, टेस्ट से, टच से क्या क्या चीजें एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ये सब इन्फ्लुएंस करता है। तो इंद्रियों द्वारा जो भी आप इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे हो, वो सारी चीजें अनकॉन्शियस में जाके स्टोर हो रही हैं। और ये चीजें आपके व्यक्तित्व को, आपके पर्सनैलिटी को, आपके आंतरिक छवि को इन्फ्लुएंस करती हैं, आपकी लाइफ को इन्फ्लुएंस करती है बेसिकली। तो ये दूसरा है कि लाइक आप किसके कांटेक्ट में रहते हो, क्या इन्वायरमेंट है, ये सब चीजें आपको इन्फ्लुएंस करती हैं। तो मैंने काफी कवर कर दिया अब क्या क्या फैक्टर्स आपको इन्फ्लुएंस करती हैं। तो इनको कैसे एलिमिनेट करना है, ये बहुत जरूरी है समझना। तो अगला, ये स्नैपबैक इफेक्ट के बारे में बात करते हैं। तो वो जो मेथड्स ऑन हाउ टू एलिमिनेट, मतलब उसको, उन इन्फ्लुएंस से कैसे उनको हटाया जाए और एक पॉजिटिव, एक पावरफुल प्रैक्टिस आप खुद में कल्टीवेट करो, तो वो चीज़ कैसे होती है वो भी हम बात करेंगे। बट इस स्लाइड का लास्ट टॉपिक ये है कि क्योंकि ये सीरीज जो है वो सिर्फ कॉन्सेप्ट के बारे में है, लाइक अगले वीडियोस में मैं टेक्निक्स भी सजेस्ट करूंगा। तो स्नैपबैक इफेक्ट क्या है कि जब भी आप एक नए लेवल पर पहुंचना चाहते हो, एक नया आदत आप डेवलप करना चाहते हो, तो क्या होता है कि आपने उस आदत को एक दो दिन किया, उसके बाद आप खुद को एक्शन लेने से रोक देते हो। और आप एक्शन लेने से रोक देते हो और आप अपने खुद को पाते हो कि आप फिर वहीं पीछे चले गए हो, फिर अपने ओल्डर पैटर्न ऑफ थिंकिंग में चले गए हो, टेकिंग एक्शन का ओल्डर पैटर्न आ गया है। तो इसका यही एक प्रमाण आपको दिख रहा है कि इनर वर्ल्ड इज इन्फ्लुएंसिंग योर आउटर वर्ल्ड, मतलब आंतरिक दुनिया आपके बाहरी दुनिया को इन्फ्लुएंस कर रही है। तो चेंज, कोई भी चेंज लाने के लिए आपको एक नए तरीके से सोचना होगा। आपको पहले चेंज लाने से पहले आपको सोचने में चेंज लाना होगा, किस तरह से आप सोचते हो। तो पहले जब तक आप आंतरिक रूप से बदलाव नहीं करोगे, बिना आंतरिक बदलाव किए अगर आप बाहरी बदलाव करोगे, तो आपके साथ यही होगा। 2 दिन एक्शन लोगे फिर वापस आ जाओगे। तो जो बदलाव का सही तरीका है वो है आंतरिक बदलाव। पहले आप अपने विचार बदलो, उससे आप अपने फीलिंग्स को बदलोगे, अपने आदतों को बदलोगे, अपनी आदतों को बदलोगे, बेसिकली सोचने का तरीका भी एक आदत ही है। तो इस तरह से आप अपनी पर्सनैलिटी को एक नए हाइट्स पर पहुंचा सकते हो। तो यद भावम तद भवति। तो पहले आपको वो चीजें भावना से लानी होगी, तभी आपको उसका आउटर वर्ल्ड में, जो बाहरी दुनिया में है, वो आपको दिखेगा। नहीं तो फिर आप स्नैपबैक इफेक्ट को महसूस करोगे, कुछ दिन करोगे फिर वापस आ जाओगे। तो ये सब चीजों को हटाने के लिए आप आपको पहले आंतरिक रूप से बदलाव करना होगा। तो वो बदलाव कैसे करते हैं, आपके इनर वर्ल्ड को कैसे चेंज करना है, वो भी मैं बताऊंगा। इस वीडियो में इतना ही।
तो बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक लेट मी नो इन द कमेंट्स, और फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।